लड़ाई पसंद है? घर में भी करते हो? बस और दोस्तों के साथ करते हो? कैसी वाली? खतरनाक है। खतरनाक वाली? क्या बात है यार। जो सैन्य अफसरों की एक झलक मैं कह सकता हूँ वो इन बच्चों में हमको दिख सकती है। तो आप कौन सा वाला डॉक्टर बनोगे? मैं सेना का डॉक्टर। सेना का डॉक्टर बनेंगे? मतलब आपने पूरा ठान रखा है कि आगे चल करके मुझे एक सैन्य डॉक्टर ही बनना है? हाँ जी। कुछ एम बनाया है? सही है सर मुझे आर्मी में डॉक्टर ही बनना है। कि मेरा सपना है कि मैं इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करूंगा विंग कमांडर के रूप में और फिर एडमिरल ऑफ फ्लीट तक जाना चाहता हूं। सर पेरेंट्स लोग और मतलब सर लोग सब मोटिवेशन करते हैं बच्चे को कि सही रास्ते पे जाना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है और हमेशा पढ़ाई करनी है और एक टाइम टेबल बनाना है। तो मैं ये भी चाहता हूँ कि हमारे परिवार से भी एक फौजी हो और वो मैं हूँ। मतलब आपने ठान ली है अभी? यस सर। पक्का कर दिया है? यस सर। जो आर्मी आपको देगी सर, आपको एक एडवेंचर देगी सर। जो मजा सर आपको डॉक्टर बनने में होगा, IAS बनने में होगा सर, वो आपको एक सीमित जगह तक रहेंगे। पर जो सर फौज में सर आपको एक एडवेंचर मिलता है सर, आपको एक मजा मिलता है, वो जज्बा सर वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। वहाँ पता चल रहा आपके यहाँ तो टीचर रहते हैं अच्छे स्मार्ट टीचर, अब पता चल रहा सैनिक स्कूल में सारे टीचर बंदूकों के साथ खड़े हैं, ऐसा होगा वहाँ? सर टीचर कोई अलग से प्रेशर तो नहीं डालते हैं? नो सर प्रेशर नहीं डालते हैं, एकदम अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, एकदम फ्रेंडली रहते हैं बच्चों के साथ। और हमने ये सुना है फीस बहुत ज्यादा ली जाती है, आप लोगों से कैसी फीस लेते हैं? सब फीस ज्यादा नहीं होती है, रीजनेबल फीस होती है, पढ़ाई भी उस हिसाब की होती है, फीस ज्यादा नहीं होती है, रीजनेबल होती है। अच्छा रीजनेबल होती है। कई दफे एक्स्ट्रा भी मंगाते हैं कुछ? नो सर एक्स्ट्रा नहीं मंगाते। ऐसा है? नो सर। अगर है तो मेरे पास बता दो। नो सर नहीं है। नो सर। पक्का? यस सर। मतलब ठीक है माहौल? यस सर माहौल बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। यस सर। ऐसा तो नहीं है कि स्कूल में खड़े हैं इसलिए बोल रहे हैं? नो सर ऐसा नहीं है, मतलब मुझे पहले से ऐसा लगा है इस स्कूल में अच्छी एजुकेशन दी जाती है। हैं? हर वर्ष इसी तरीके से बच्चे यहाँ से निकल रहे हैं और आज भी ये 8 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने की घोड़ाखाल सैनिक स्कूल की परीक्षा को उत्तीर्ण किया है। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। मैं आज एक बार फिर से पहुंचा हूं तिलवाड़ा स्थित अतुल मॉडल पब्लिक हाई स्कूल के कैंपस में। और आपने देखा होगा कि हर वर्ष जब भी परिषदीय परीक्षाएं होती हैं तो इस विद्यालय का जो परसेंटेज होता है वो काफ़ी अच्छा रहता है। कई बच्चे हाई स्कूल की जो मेरिट सूची होती है, उत्कृष्टता सूची होती है, उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन करके अपने आप को साबित करते हैं। आज भी कुछ बच्चे मेरे साथ यहाँ पे खड़े हैं। ये 8 बच्चे हैं जिन्होंने कि सैनिक स्कूल घोड़ाखाल को लेकर के जो एक ऑल इंडिया बेस पे पेपर होता है उसे उत्तीर्ण किया है। और अगर मैं यूं कहूं कि आने वाले जो हमारे सैन्य अफसर, जो सैन्य अफसरों की एक झलक मैं कह सकता हूं वो इन बच्चों में हमको दिख सकती है। अब आप कहोगे कि ये तो बहुत छोटे बच्चे हैं, सैन्य अफसर कैसे? मगर इन बच्चों के द्वारा जो परीक्षा है वो उत्तीर्ण की गई है और अब आगे जाकर के ये उसी सैनिक स्कूल में घोड़ाखाल स्थित वहाँ दाखिला लेंगे और अपना आगे का भविष्य तय करेंगे। और हो सकता है इनमें से कई बच्चे अगले जो हमारे सेना के अधिकारी हैं वो बनेंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बालिका भी इनमें जरूर है। मैं अक्सर बालिकाओं से विशेष बातचीत करता हूं और इस विद्यालय की ये खासियत मैंने देखी है कि जब भी मेरिट लिस्ट, अगर बीते वर्ष की मैं बात करूं तो 9 बच्चे इस विद्यालय के मेरिट लिस्ट में थे और उनमें बालिकाएं भी थी। मैं पहले इस बालिका से बातचीत करूंगा। बेटा आपका नाम क्या है? सृष्टि डिमरी। सृष्टि डिमरी। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 5th B में। 5th B में। कब से हैं आप इस विद्यालय में? मैं इस विद्यालय में नर्सरी से हूँ। अच्छा नर्सरी से हैं आप। अच्छा मैं क्यों आ रखा हूँ आज इस स्कूल में? क्योंकि हमने जो सैनिक स्कूल घोड़ाखाल स्कूल में हमने क्वालिफाई किया है। अच्छा क्वालिफाई किया है आपने। अच्छा बेटा क्या है ये सैनिक स्कूल घोड़ाखाल? हमने तो खाली नाम सुना है, आप बता दो मुझे क्या होता है यहाँ? यहाँ जो मतलब यहाँ की एक एग्जाम दी जाती है, फिर जो बच्चे उस एग्जाम में निकलते हैं वो सैनिक स्कूल में जाकर वहाँ 12th तक पढ़ते हैं।
अच्छा, क्या होगा वहाँ पढ़ने के लिए तो बहुत सारे स्कूल हैं, आपने वहीं का पेपर क्यों दिया? क्योंकि वो स्कूल बहुत अच्छी है, मतलब पढ़ाई में। अच्छा, पढ़ाई में बहुत अच्छी है। और वहाँ मैंने अभी एक शब्द कहा था कि हो सकता है इनमें हमारे कौन हो, जाबाज सैनिक अफसर, है ना? तो वहाँ क्या होगा? वहाँ पढ़ाई, मतलब पढ़ाई लिखाई करके लोग बड़े बड़े ऑफिसर, आईएएस बन सकते हैं, डॉक्टर। आप क्या बनोगे, पहले मुझे ये बताओ। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अच्छा, डॉक्टर बनना चाहती हैं। डॉक्टर भी कई तो हमारे सिविल के डॉक्टर होते हैं, कई हमारी फोर्स के डॉक्टर होते हैं, सेना के डॉक्टर देखे हैं? देखे हैं। तो आप कौन सा वाला डॉक्टर बनोगे? मैं सेना का डॉक्टर। सेना का डॉक्टर बनेंगे, वेरी गुड। एक बच्चा और यहाँ पे है, आपका नाम क्या है बेटा? श्रेयांश बुटोला। क्या चीज? श्रेयांश बुटोला। अच्छा, श्रेयांश बुटोला। आप कौन सी क्लास में हैं? 5th बी। 5th बी में। कब से हैं आप इस विद्यालय में? 3rd क्लास से। अच्छा, क्लास 3rd से। ठीक। अभी एक पेपर हुआ था, आपने दिया था, कौन सा? सैनिक स्कूल। सैनिक स्कूल। क्या हुआ सैनिक स्कूल, पता है कुछ? तो उधर से जो आर्मी के वो लोग रहते हैं ना, हाँ। जो उधर, अब वो निकलते हैं उधर से, जैसे अच्छा, वो डॉक्टर। निकलते हैं। हाँ। आप क्या बनोगे? फील्ड मार्शल। फील्ड मार्शल। कौन सा? आर्मी। आर्मी का। क्या करेंगे फील्ड मार्शल बन के? वॉर। वॉर करेंगे, मतलब चाहे जो कुछ भी हो करनी वॉर है, हैं? लड़ाई पसंद है? घर में भी करते हो? Yes. दोस्तों के साथ करते हो? कैसी वाली? खतरनाक वाली। खतरनाक वाली। क्या बात है यार। हथियार वाली भी करते हो? Yes. हथियार वाली नहीं करते हैं ना, मजाक वाली लड़ाई। सर। वहाँ क्या होगा सैनिक स्कूल में? सर उधर अच्छी पढ़ाई मिलती है। सर उधर से अगर आप आर्मी बनना चाहते हो तो उसकी ट्रेनिंग भी अलग से होती है। अच्छा, तो इसके किसने कहा था आपको? आपके टीचर्स ने कहा, आपके मम्मी पापा ने कहा, दोस्तों ने कहा? मम्मी पापा ने कहा। मम्मी पापा ने क्या बोला? कि सैनिक स्कूल का फॉर्म भरते हैं तेरा, फिर तू अगर पेपर में निकल जाएगा तो सैनिक स्कूल में भेज देंगे। हैं? और लड़ाई करनी आपको आती है पहले से, है ना? उन्होंने भी सोचा होगा कि ये देश का सैनिक बनेगा, है? यही सोचा था। चलिए, कुछ और बच्चे हैं, मैं उनसे बात करूंगा। आपका नाम क्या है बेटा? मेरा नाम सक्षम राणा है। सक्षम। हाँ जी। आपने भी ये फॉर्म भरा था? हाँ जी, मैंने भी भरा। कब भरा था, क्यों भरा था? बच्चों का एक जिज्ञासा होती है ना, ऐसे भरने के लिए तो कई फॉर्म हैं, आपने सैनिक स्कूल का ही क्यों भरा है? तो मुझे घर वालों ने कहा था कि सैनिक स्कूल का फॉर्म भर ले, तैयारी कर, उसकी तो निकलेगा तो वहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और वहाँ से ऑफिसर फ्यूचर सेट हो जाता है, तो वहाँ की तैयारी कर ले। तो मुझे इंटरेस्ट था, मैंने भी तैयारी करना शुरू किया और आगे। इंटरेस्ट किस चीज में है? अब क्योंकि जो बच्चे होते हैं कई प्रकार के इंटरेस्ट उनके होते हैं, आपका किस चीज में है? मुझे जो फोर्स है सेना में, मुझे डॉक्टर बनना है। अच्छा, सेना में डॉक्टर बनना है। सेना में ही क्यों, सिविल में भी तो डॉक्टर बन सकते हैं। जो सेना में जो हमारे जवान होते हैं वो देश के लिए, उन पर चोटें आ जाती हैं तो उनको ठीक करना है। अच्छा, हाँ जी। मतलब आपने पूरा ठान रखा है कि आगे चल करके मुझे एक सैन्य डॉक्टर ही बनना है। हाँ जी। ताकि जो हमारे जांबाज सैनिक हैं उनकी सेवा बॉर्डर पे कर सके। हाँ। एक और बालक है, मैं इनसे भी बातचीत करूंगा। आपका नाम क्या है बेटा? मेरा नाम अनिरुद्ध सजवान है। अनिरुद्ध, आप कौन सी क्लास में हैं? सर मैं 8th में हूँ। अच्छा, 8th में हैं। यहीं तिलवाड़ा के रहने वाले हैं? सर रहता तो मैं यहाँ सौड़ में हूँ, परंतु मेरा गांव घेंगड़ है। अच्छा, यहाँ पढ़ाई के लिए आ रखे हैं। कब से इस विद्यालय में हैं? सर मैं ये नर्सरी से हूँ। अच्छा, नर्सरी से इसी विद्यालय में हैं। क्यों ऐसा लगा कि मुझे सैनिक स्कूल की तरफ रुख करना चाहिए? सर मेरे घर वालों ने और मेरे दोस्तों और सर ने भी कहा था कि मतलब सैनिक स्कूल का फॉर्म भरना है, ताकि मतलब सर अगर हम वहाँ निकल पाए तो ज़्यादातर चांसेस है कि वहाँ मतलब सफल ही रहता है। हमारी एजुकेशन भी होती है वहाँ, साथ ही फिजिकली मेंटली भी होता है और हमारी मतलब सेहत पे भी ध्यान दिया जाता है वहाँ। मतलब अगर आर्मी में जाना है तो आर्मी की तैयारी होती है, किसी और फील्ड में जाना है तो उस चीज़ की भी तैयारी होती है वहाँ। आपने क्या सोच रखा है, कुछ एम बनाया है? सही है सर। सर मुझे आर्मी में मतलब डॉक्टर ही बनना है। अच्छा, डॉक्टर ही बनना है। देख लीजिए साहब, ये तमाम जो यहाँ पे ये बच्चे हैं, मैंने कहा था कि आने वाले समय के सैन्य अफसर हो सकते हैं, मगर यहाँ तो मुझे सारे डॉक्टर्स ही डॉक्टर दिखाई दे रहे हैं। एक तो डॉक्टर साहब ना, ये वाले डॉक्टर साहब नहीं हैं, ये मैम हैं डॉक्टर। आपका नाम क्या है बेटा? मेरा नाम आदर्श देवसाली है। आदर्श, आप कब से हैं इस विद्यालय में? मैं नर्सरी से। अच्छा, नर्सरी से हैं।
क्यों सैनिक स्कूल की तरफ? क्योंकि मेरा सपना है कि मैं इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करूंगा विंग कमांडर के रूप में और फिर एडमिरल ऑफ फील्ड तक जाना चाहता हूं। और सैनिक स्कूल में इस चीज़ की ट्रेनिंग होती है और वो हमें हर चीज़ इस चीज़ के लिए तैयार करते हैं, इसलिए मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। तो यही कुछ जज्बा होता है और उत्तराखंड का तो इतिहास रहा है वीर सैनिकों का। ये तो सैनिकों की क्या कहा जाता है उत्तराखंड को? देवभूमि और सैनिकों की भूमि। सैनिकों की धरती इसे कहा जाता है। तमाम बड़े सैन्य अफसर उत्तराखंड ने दिए हैं, पता है आपको? यस सर। हैं? सर जो CDS विपिन चौधरी थे वो हाँ। भी उत्तराखंडी से थे। बिपिन रावत सर विपिन रावत कौन थे वो? हमारे CDS। पहले CDS पहले। भारत के पहले CDS थे ना, यस सर। बिपिन रावत। तो आप भी उन्हीं की रैंक पे जाना चाहेंगे? हाँ, पर मैं अभी उन्हीं के रैंक में जाना चाहता हूँ, पर एयरफोर्स में जाना चाहता अच्छा, एयरफोर्स में जाना चाहेंगे। मेहनत पता है आपको कितनी करनी पड़ेगी? हूँ। यस सर, बहुत कितनी? ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, हाथ से बताओ तो। बहुत ज़्यादा। हैं? यस सर। इतनी तो नहीं? सर अब अगर मैं जिस हिसाब से पढ़ाई करूँगा, मेरा जिस हिसाब से मैं अपनी तैयारी करूँगा उस हिसाब से, अगर मैं प्रॉपर पढ़ूंगा, डेली पढ़ूंगा, ढंग से पढ़ूंगा तो कम मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर ज़्यादा मस्ती करूंगा उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अगर मैंने ध्यान नहीं दिया तो। अच्छा, सैनिक स्कूल के लिए किसने कहा आपको कि वहाँ का जो फॉर्म है वो भरना चाहिए? मैंने 6 में भी सोचा था, पर मैं 6 में सैनिक स्कूल का फॉर्म नहीं भर पाया क्योंकि जो मेरे कागज थे वो बने नहीं थे। पर तब मेरा 6 से ज़्यादा था मैं सैनिक स्कूल में निकलूँ, पर तब मैंने 8 में थोड़ी रिसर्च करी थी, फिर थोड़ा बहुत पढ़ गया। अच्छा अच्छा, चलो मैं पहले कुछ और बच्चे भी हैं उनसे भी बात कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं बच्चों के साथ बातचीत करूंगा। आपका नाम क्या है बेटा? मेरा नाम अभिनव नेगी है। अभिनव, आप कब से हैं इस विद्यालय में? सर नर्सरी से। नर्सरी से? हमने तो यार अक्सर देखा है कि हर बार जब परिषदीय परीक्षाएं होती हैं ना, बोर्ड की परीक्षाएं, तो यहाँ के तो बच्चे बिल्कुल जो टॉप 10 की लिस्ट होती है उसमें भी शामिल रहते हैं, और अब सैनिक स्कूल वाली लिस्ट में आप लोग भी आ गए। यस सर। हम्म। सर हमारे यहाँ सर सब मतलब सर पेरेंट्स लोग और मतलब सर लोग सब मोटिवेशन करते हैं बच्चे को कि सही रास्ते पे जाना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है और हमेशा पढ़ाई करनी है और एक टाइम टेबल बनाना है, और इसी से तुम मतलब अपना एम मतलब पा सकते हो। अच्छा, आपने सैनिक स्कूल का जो पर्चा है वो क्यों भरा था? सर क्योंकि मैं आर्मी में ऑफिसर बनना चाहता हूँ। अच्छा। और सैनिक स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है और वहाँ जो आप बनना चाहते हैं उसके लिए आपको पढ़ाई कराई जाती है और आपका मेंटली और फिजिकली हेल्थ सब ठीक रहता है वहाँ। यस सर। अच्छा, लगता है आपको कि जो आपने सोचा है पहुंच जाओगे वहां तक? यस सर, चाहता तो हूँ सर। तब हैं। सब अच्छा, क्या करना पड़ेगा? सब मेहनत करनी पड़ेगी सर। मेहनत? यस सर। कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? बहुत सर, सब बनना है तो कुछ करनी तो पड़ेगी मेहनत। बहुत कितनी? जैसे हाथ से अगर बताना हो? हाथ से क्या बताना सर, बहुत करनी पड़ेगी सर, मतलब है कि तन धन मन सब एक साथ कर देना। अच्छा, Yes, नहीं sir। धन तो आपके पेरेंट्स वो करेंगे, आपको कैसे मेहनत करनी पड़ेगी? सर मन से, यस सर। है ना? यस सर। और तन से। यस सर। अपने शरीर को जब कष्ट दोगे तभी तो मन केंद्रित होगा, यस सर। है ना? यस सर। आपका नाम क्या है बेटा? सर मेरा नाम निकुंज है। निकुंज, आप कौन सी क्लास में हैं? सर मैं 8th क्लास में। 8th में? कब से हैं? आई हैव बीन स्टडीइंग सिंस 8 years इन दिस अच्छा। स्कूल, सर नर्सरी से। गजब। और क्यों भरा ये? सर इसलिए सर कि सर मैं 6 में भर नहीं पाया, और सर मेरे पापा भी चाहते थे कि मैं एनडीए में ऑफिसर बनूं और एक बटालियन को संभालूं। और सर इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि सर मेरे परिवार में सर सेना में कोई नहीं है सर, और आपको तो पता है सर हमारे जो गढ़वाल है यहाँ 70% से ज्यादा तो आर्मी में, हर घर में आपको एक ना एक फौजी दिखने के लिए मिलेगा। तो मैं ये भी चाहता हूँ कि हमारे परिवार से भी एक फौजी हो, और वो मैं हूँ। मतलब आपने ठान ली है अभी? यस सर। पक्का कर दिया है? यस सर। कि बनना है तो फौजी बनना है, फौजी। और उसके लिए सर इसके लिए तो सर हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी सर। हाँ। हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा सर। सर एक सब व्यक्ति हैं सर, मैं उनका नाम तो लेना नहीं चाहूंगा, पर सर कहते थे कि स्टे फुली स्टे हंग्री। सर अपने अपने अंदर एक भूख लाओ, और जब तक आप अपने को सर मूर्ख नहीं समझोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो सर मैं इसी कदम पे चलता हूँ, और हमारे जो सर लोग हैं सर ये हमें इतना मोटिवेट करते हैं। तो हमें कहते हैं, हमारे सर हैं एक, हमें एसएसटी पढ़ाते हैं, कहते हैं कि बेटा हम तुम्हें तो मोटिवेट करेंगे, पर जब तक तुम्हारे अंदर से मोटिवेशन नहीं आए तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अच्छा। तो सर इसलिए मैं इस फॉर्म को भरा सर, और मेरे सर पड़ोसी थे सर, उन्होंने बताया मुझे सैनिक स्कूल के बारे में सर। मैंने उसके बारे में सर्च किया यूट्यूब पे, तो उसके बारे में जाना और मैंने भरने की ठानी। अच्छा बेटा, पेपर कैसा आता है वो हम भी जानना चाहेंगे, क्योंकि ऑल इंडिया स्तर का वो पेपर होता है, बहुत सारे बच्चे उसको देते हैं, कुछ बच्चे ही उसमें सेलेक्ट हो पाते हैं।
किस तरीके का पेपर रहता है वो? सर आप सभी को पता है सर इंट्रेंस इंट्रेंस एग्जाम है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम सर। और सर ये पूरे ऑल इंडिया लेवल पे होता है सर। इसकी सर अलग से किताबें आती हैं सर, हमें पढ़ना पड़ता है सर, बाहर का वास्ट नॉलेज लेना पड़ता है सर। बहुत सी चीजें हैं सर जो हमें दुनिया में सर समाज में सीखनी पड़ती हैं सर। और ऐसा नहीं कि हम किताबी ज्ञान ले रहे हैं बस सर 8th का पढ़ दिया हो गया सर, हमको बाहर का ज्ञान लेना चाहिए सर। जैसे मेरे दोस्त सर, मैंने अपने दोस्त सर अपनी एज के बनाए हैं, बड़े भैया लोग भी बनाए हैं, तो सर उनसे मेरे को ज्ञान मिलता है सर, वो मेरा वहाँ काम आया। अच्छा अच्छा, आप सैन्य अफसर क्यों बनना चाहते हो, पहले मुझे ये बताओ। सर मैं इसलिए सर ठीक है, देश सेवा तो करेंगे, एक अफसर बन करके। सर जैसे आपको पता है सर सिविल सर्विसेज होती हैं सर अलग अलग सर, उनमें वो जज्बा नहीं होता सर, मजा नहीं आता है सर। जो आर्मी आपको देगी सर, आपको एक एडवेंचर देगी सर, जो मजा सर आपको डॉक्टर बनने में होगा सर, IAS बनने में होगा सर, वो आपको एक सीमित जगह तक रहेंगे। पर जो सर फौज में सर आपको एक एडवेंचर मिलता है सर, आपको एक मजा मिलता है, वो जज्बा सर वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में तो रुतबा मिलता है सर, पर सर मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ सर। मुझे आपने कभी देखा है जब हमारे जनपद के पुलिस के कप्तान हों या जिलाधिकारी हों, जब वो आते हैं तो कैसा रुतबा रहता है उनका? सर सबकी सर चाह सर अलग फील्ड में होता है सर। मेरा तो बस सर आर्मी था सर, और सर एक जज्बा है सर, वो एडवेंचर देती है सर मुझे, तो इसलिए मैं सर वहाँ बनना चाहता हूँ सर ऑफिसर। क्या बात है। एक बालक और है, वो छूट गया था, मैं उसके पास भी जाऊंगा। पहले आपका नाम क्या है बेटा? अभय। अभय, आप क्या बनोगे पहले तो मुझे ये बताओ। आर्मी ऑफिसर। आर्मी ऑफिसर कहाँ बनोगे? सर तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कहाँ के लिए बनोगे? सर मेहनत करनी पड़ेगी। और जहाँ के लिए चयन हुआ है सैनिक स्कूल के लिए है, कैसा होगा वहाँ का माहौल? वो तो आज पता चलेगा पहली बार। अच्छा, वो तब पता लगेगा जब वहाँ जाएंगे। कुछ सोचा भी है कैसा होगा वहाँ? पता चल रहा आपके यहाँ तो टीचर रहते हैं अच्छे स्मार्ट टीचर, अब पता चल रहा सैनिक स्कूल में सारे टीचर बंदूकों के साथ खड़े हैं, ऐसा होगा वहाँ? सर वहाँ भी टीचर ही होंगे ना सर, वो पढ़ाएंगे सर, और आपको क्या करेंगे? मोटिवेट करेंगे। अच्छा, आपने क्यों सोचा है कि मुझे सैनिक अफसर बनना है कोई? सर क्योंकि मुझे बचपन से सैनिक बनने का शौक था। अच्छा, उसके लिए आपने ये फॉर्म भर दिया? यस सर। किसने बोला था आपको? सर पापा ने बोला? क्या कहा? कि वो सर मैंने पापा को बोला ना कि सर वो सैनिक का फॉर्म लिया गया सर, तब पापा ने बोला सैनिक का फॉर्म भर दो सर, तब भर दिया। मेहनत भी की थी? यस सर। कितनी? सर ज्यादा की थी? रात भर उठे रहे या? सर सब पढ़ाई की, खाली ज्यादा नहीं। कैसी अपनी किताबें पढ़ी खाली या कुछ एक्स्ट्रा क्लास में किताबें भी पढ़ी? एक्स्ट्रा किताबें पढ़ी। कौन लेके आया था? सर वो नवोदय की किताब में से भी आते हैं ना, तो सर मैंने उससे ही पढ़ दिया था। अच्छा, मतलब आपको सब पता था कि कहाँ कहाँ से आना है? सर उतना तो नहीं, पर सर वहाँ और इसलिए सारी किताबें पढ़ ली। सर। चलिए, तो ये वो 8 बच्चे हैं अतुल मॉडल हाई स्कूल तिलवाड़ा के, जो कि सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की जो परीक्षा है उसको इन बच्चों ने उत्तीर्ण किया है। और आने वाले दिनों में ये बच्चे वहाँ दाखिला लेंगे और निकट भविष्य में इनकी जो छवि है वो हम एक सैन्य अधिकारी के रूप में, वो किसी भी रूप में हो सकती है। अच्छा बेटा, मुझे एक चीज़ बताइए, आप हर वर्ष आप मुझे देखते होंगे विद्यालय में, मैं बच्चों के साथ बातचीत करता हूँ। कई बच्चे यहाँ से मेरिट लिस्ट में टॉप करते हैं, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वालिफाई करते हैं। कैसा है विद्यालय का माहौल? अब मैं अध्यापकों से नहीं पूछूंगा, माहौल तो आप लोग खुद बता रहे हो, जो कि 8 बच्चों ने इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया है। तो माहौल स्कूल का बहुत अच्छा है। जो फ्रेंड्स लोग होते हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, वो भी पढ़ाई के लिए मदद करते हैं, और जो टीचर्स होते हैं वो हमेशा मोटिवेट करते हैं हमें, और हम अच्छे सबसे बेस्ट तरीके से पढ़ाते हैं जिससे हर बच्चे को समझ आ जाए। और जब तक हर बच्चे को समझ आ जाए कॉन्सेप्ट, वो फिर से रिपीट करते रहते हैं और बोलते हैं जब तक समझ आए पूछो। मतलब टीचर कोई अलग से प्रेशर तो नहीं डालते? नो सर, प्रेशर नहीं डालते हैं, एकदम अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, एकदम फ्रेंडली रहते हैं बच्चों के साथ और एकदम अच्छे से पढ़ाते हुए। नहीं, जैसे कई विद्यालयों के टीचर्स को हमने देखा है कि वो बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं कि आपको ये करना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसा जबरदस्ती होता है कुछ? नो सर, ऐसे जबरदस्ती नहीं करते हैं, पर मोटिवेट करते हैं कि ऐसा करो, तो हम समझ जाते हैं कि हम सर समझा रहे हैं, इतना तो करना पड़ेगा। ऐसा। अच्छा, कई दफ़े हमने ये भी सुना है, इस समय आपके टीचर कोई नहीं है मेरे इर्द गिर्द, हमने ये सुना है
फीस बहुत ज़्यादा ली जाती है, आप लोगों से कैसी फीस लेते हैं? सब फीस ज़्यादा नहीं होती है, रीजनेबल फीस होती है, पढ़ाई भी उस हिसाब की होती है, फीस ज़्यादा नहीं होती है, रीजनेबल होती है। अच्छा, रीजनेबल होती है। कई दफ़े एक्स्ट्रा भी मंगाते हैं कुछ? नो सर, एक्स्ट्रा हाँ। नहीं मंगाते ऐसा है फी- कुछ? नो सर, हाँ। अगर है तो मेरे पास बता दो। नो सर नहीं है। हैं? नो सर। पक्का? यस सर। मतलब ठीक है माहौल? यस सर, माहौल बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। यस सर। मैं इस बालिका से तो जरूर पूछूंगा क्योंकि एक ही बिटिया यहाँ पे है जिसने कि ये क्वालिफाई किया है। कैसा है बेटा स्कूल? बहुत अच्छा है। हैं? नहीं आप कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्कूल में खड़े हैं इसलिए बोल रहे हैं? नो सर, ऐसा नहीं है। मतलब मुझे पहले से ऐसा लगा है इस स्कूल में अच्छी एजुकेशन दी जाती है। हैं? और टीचर्स लोग कोऑपरेट करते हैं पूरा? यस सर, टीचर्स हमेशा बोलते हैं कि आगे जाके अच्छा बनो, खूब पढ़ाई करो। हम मोटिवेट करते हैं। अच्छा, दोस्त कैसे हैं आपके यहाँ? दोस्त भी अच्छे हैं। दोस्त अच्छे हैं। चलिए, तो ये वो बच्चे हैं अतुल मॉडल पब्लिक स्कूल तिलवाड़ा के, जिन्होंने कि सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की जो प्रवेश परीक्षा है उसे उत्तीर्ण किया है और इसीलिए मैं आज इस विद्यालय में पहुंचा हूं। मैंने पहले भी आपको बताया था कि कोई वर्ष ऐसा नहीं है जबकि परिषदीय परीक्षाओं में इस विद्यालय के बच्चे टॉप मेरिट लिस्ट में स्थान न रखते हों। कोई भी उस तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ऐसे नहीं हैं जिनमें कि यहाँ के बच्चों का पार्टिसिपेंट रहता हो और यहाँ के बच्चे अपने आप को साबित न कर पाते हों। हर वर्ष इसी तरीके से बच्चे यहाँ से निकल रहे हैं और आज भी ये 8 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कि घोड़ाखाल सैनिक स्कूल की परीक्षा को उत्तीर्ण किया है। मैं भी इन बच्चों के स्वर्णिम भविष्य की कामना करूँगा और ज़रूर इन चेहरों में उस चेहरे की तलाश हमको रहेगी जो आने वाले दिनों में देश की सेना में एक सैन्य अफसर बन करके किसी भी स्तर पे अपना उत्कृष्ट योगदान देश सेवा के लिए देगा, देश के लिए देगा। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए पहाड़ी सफरनामा।